दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में कि आखिरकार ये क्या चीज़ है, क्यों हमें इसको लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं लेने के और क्या इसके नुकसान है लेने के। आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो सबसे पहली बात आती है दोस्तों इसका नाम सॉवरिन आखिरकार होता क्या है। सॉवरिन जो नाम उठाया गया है ये नाम उठाया गया ब्रिटेन की स्वर्ण मुद्रा को स्वर्ण सॉवरिन कहा जाता है, तो वहीं से इसको उठाया गया और इसका नाम दिया गया सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। तो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में बात करने से पहले पहली चीज आती है कि आखिरकार इसको देता कौन है, कौन आपको ये प्रोवाइड करता है। तो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड आपको सरकार प्रोवाइड करती है। आप सरकार से सोना खरीदते हैं और सरकार की इस सारी चीज को आरबीआई मॉनिटर करता है। तो आप ये सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जब भी लेने जाते हैं, चाहे आप किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू खरीदते हैं जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, या डायरेक्ट कहीं और से आप खरीदते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आईसीआईसीआई बैंक बेच रहा है, एचडीएफसी बेच रहा है, एक्सिस बेच रहा है, एसबीआई बेच रहा है। ये बेसिकली सरकार आपको दे रही है, ये सब एक जरिया है और इसमें आरबीआई का पूरा हस्तक्षेप रहता है। आरबीआई इसको मॉनिटर करता है, तो हर तरीके से ये सुरक्षित है ये गोल्ड बॉन्ड। तो इस कंफ्यूजन में कभी ना रहें आप लोग कि इसमें किसी भी तरीके का रिस्क है। इसमें 0% रिस्क है, क्योंकि जो भी बॉन्ड्स होते हैं बॉन्ड्स हमेशा 100% रिस्क फ्री रहते हैं, क्योंकि सरकारी जो प्रतिभूति आ रही है उसमें सरकार की सिक्योरिटी इन्वॉल्व रहती है। तो आपको सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड चाहे जिस प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हैं आप, चाहे जहां से ले रहे हैं, तो पहले अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए मैंने ये जो चीज ली है ये सरकार से ली है, ना कि उस पर्टिकुलर बैंक से या कहीं और से। ये सरकारी प्रतिभूति है और इसमें मेरे साथ सरकार की सिक्योरिटी जुड़ी हुई है। तो आप किसी भी तरीके से ये ना समझे कि ये कोई रिस्क एसोसिएटेड है। यहाँ पे रिस्क आपकी जीरो है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, कुछ हो सकता है, क्योंकि सरकारी प्रतिभूति। तो पहली चीज हम आगे बढ़ने से पहले सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में ये क्लियर कर लें कि आप लोगों का साथ में जो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड आ रहा है वो सरकारी प्रतिभूति के तौर पे यहाँ पे आ रहा है। अब दूसरी चीज आती है दोस्तों कि आज जैसे कोरोना काल गया है, तो कोरोना काल में आपने देखा होगा कि जितना भी शेयर मार्केट था बुरी तरीके से गिरा, लोगों के इन्वेस्टमेंट बुरी तरीके से गिरे, रियल एस्टेट गिरा, म्यूचुअल फंड्स की बहुत बुरी हालत होगी। 5-5 साल से जो लोग एसआईपी कर रहे थे वो फाइनली नेगेटिव में आ गए। लेकिन एक चीज बहुत तेजी से बढ़ी, वो थे गोल्ड। गोल्ड को कोरोना भी नहीं हरा पाया और गोल्ड की रेटें वहां कोरोना काल में भी बढ़ती रही और अभी भी 50,000 के अक्रॉस वो जा चुका है और लगातार उसकी रेट बढ़ती जा रही है। तो लोगों के दिमाग में आ रहा है ये चीज कि गोल्ड आज भी, सोना आज भी इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट माध्यम है। तो यदि आप बाकी चीजें देखेंगे तो आप जैसे म्यूचुअल फंड अगर आप लोग करते हैं तो म्यूचुअल फंड में गोल्ड वाला जो ईटीएफ था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था और बाकी सब गिर रहे थे, गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया जा रहा था। तो अब इंसान के दिमाग में आता है या तो गोल्ड का ईटीएफ या म्यूचुअल फंड वाला जो गोल्ड वाला वो खरीदें या कुछ और करें, या फिर एक चीज दिमाग में आती है कि मैं क्यों ना डायरेक्ट फिजिकल गोल्ड खरीद लूं। तो अब फिजिकल गोल्ड खरीदने आप जाते हैं तो मान लीजिए आपने आज आपको सोच रहे हैं कि मैं 10 ग्राम का गोल्ड खरीद लेता हूँ, मेरे को खरीदना है, तो आप सिंपली दुकान पे जाएंगे 10 ग्राम गोल्ड या तो कोई गोल्ड का जो चैन खरीदेंगे, कुछ और खरीदेंगे, तो वहां पे एक मेकिंग चार्जेस लग जाता है आपके लिए, जो कि उसकी एक्चुअल गोल्ड की कीमत से आपके लिए थोड़ा कोई 10% 15% एक एक्स्ट्रा खर्चा आपके पास आ रहा है, जबकि आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट लेना चाह रहे हैं। अगर आप वो भी नहीं लेते या हार वगैरह कुछ नहीं बनाते और सिंपली गोल्ड कॉइन खरीदते हैं, तो दूसरी रिस्क उसके साथ में ये भी आ जाती है कि चाहे आपने हार खरीदा या गोल्ड कॉइन खरीदा, कि उसको स्टोर करके कहाँ रखे सेफ्टी से। तो अगर हम फॉर एग्जांपल मैंने आज 2 लाख रुपए का कोई गोल्ड खरीदा है, सामने जो भी मैंने ज्वेलर से जाके मैंने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से 2 लाख का गोल्ड खरीदा है। अब उस 2 लाख के गोल्ड को मैं कहीं ना कहीं तो सेफ्टी से रखूंगा। जब तक वो गोल्ड मेरे पास पड़ा रहेगा मेरे दिमाग में एक रिस्क रहेगी कि स्टोरेज की, कहीं ना कहीं ये चोरी हो जाए तो मेरा पैसा जीरो हो जाएगा, ये चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, ये डर मेरे को माइंड में हमेशा रहेगा। तो दूसरी रिस्क आपके साथ में आती है स्टोरेज की। तीसरी चीज जो आपके पास आती है कि मैंने आज 2 लाख का गोल्ड खरीद लिया, 2 लाख का गोल्ड मैंने अपने लॉकर के अंदर या कहीं सेफ जगह रख दिया, तो वो वैसे के वैसे पड़ा हुआ है, वो पड़ा पड़ा मुझे कुछ भी नहीं देने वाला। वो मुझे पैसा तभी देगा जब मैं उसको बेचने जाऊंगा। मैं बेचने उसको जा रहा हूँ 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो उस टाइम की जो कीमत होगी वो मेरे को वहां पे पैसा उसका मिलेगा उस गोल्ड का।
लेकिन मुझे जो चीज़ नहीं मिलेगी वो नहीं मिलेगा। जब तक मैंने उसको पटक रखा है वो मुझे ₹0 दे रहा है। यानी कि एक मेरा इन्वेस्टमेंट इस तरीके का इन्वेस्टमेंट है गोल्ड का, कि गोल्ड की जो रेट ऊपर-नीचे फ्लक्चुएशन हो रही है, अगर मैं 10 साल के या 5 साल के नज़रिए से जाता हूँ, तो 5 साल बाद जब मुझे उसको बेचना है, तो उस 5 साल के बीच में वो जो मेरा गोल्ड का कॉइन पड़ा हुआ है, वो मुझे कुछ भी रुपया नहीं दे रहा, वो बेचूँगा तभी मुझे पैसा आएगा। तो भगवान ना करे उस टाइम अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट की रेट या गोल्ड की रेट नीचे गिर जाती है, तो आप नुकसान में उसको बेच रहे हैं। एक चीज़ आपने 5 साल तक अपने पास रखी, कोई रिटर्न के तौर पे नहीं रखी, वो आप फाइनली 5 साल बाद बेचने गए, तो वो रेट उस टाइम की आपको मिलेगी। तो ये 3 तरीके की चीज़ें यहाँ पे हैं। एक तो आप गोल्ड खरीदने जाते हो, किसी फॉर्म में लेते हो, तो मेकिंग चार्ज लेगा, स्टोरेज की रिस्क रहेगा, और किसी भी तरीके का वो आपको साल भर में पैसा नहीं देने वाला बेचने से पहले। तो 3 चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे एक स्कीम बन कर के आई है, उसको बोलते हैं सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में क्या होता है, सरकार आपको जो है सोना बेचती है, लेकिन वो सोने के तौर पे आपको सिर्फ एक पेपर देती है। एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए कि आप जाके कहते हो सरकार से कि साहब मुझे 10 ग्राम सोना चाहिए, आप मुझे 10 ग्राम गोल्ड दीजिए। या आप कहते हो कि 100 ग्राम चाहिए, सरकार से आप मांगते हो भाई 100 ग्राम गोल्ड है, सरकार आपको बेच रही है। तो सरकार आपको फिजिकली गोल्ड नहीं, ये जो चीज आपको पेपर मिला है, वो पेपर में आपके सामने ये चीज लिखी हुई है सरकार ने कि भाई सरकार ने आपको 100 ग्राम का गोल्ड दे दिया है, और जो आपका 100 ग्राम का गोल्ड है वो सरकार के पास सेफ्टी से रखा हुआ है। यानी कि सोना आपका है, सोना सरकार के पास गिरवी है, लेकिन पैसा आपने दिया है, वो आपका सोना है। तो अब यहाँ पे आपके सामने बेनिफिट क्या निकल के आया, कि वो जो गोल्ड मैंने लिया है, वो गोल्ड का मुझे सिर्फ एक पेपर मिला है। वो पेपर आप डिजिटली भी ले सकते हैं, या वो पेपर खो भी गया तो भी आपके अकाउंट से लिंक है वो गोल्ड, तो उसमें कोई भी तरीके की रिस्क नहीं है। दूसरी बात, वो जो आपको गोल्ड मिला है, आपने 100 ग्राम खरीदा, तो 100 ग्राम यहाँ पे प्योर गोल्ड मिला है, उसमें किसी भी तरीके की कोई मिलावट यहाँ पे नहीं की गई है। तो वो आपकी रिस्क यहाँ पे चलेगी, क्योंकि आप अगर किसी दुकान से 100 ग्राम का गोल्ड खरीदते हैं, तो आपको खुद को नहीं पता कि ये प्योर है कि नहीं है, इसके अंदर किसी तरीके की मिलावट हो सकती है, उसका डर आपके सामने रहेगा। लेकिन इस बॉन्ड ने आपका वो डर खत्म कर दिया। आपने 100 ग्राम खरीदा, तो सरकार ने 100 ग्राम आपको पूरा का पूरा यहाँ पे दिया है। लेकिन फिर मैं कहूँगा वो फिजिकली नहीं दिया गया, उसके लिए आपको एक पेपर या एक रिसिप्ट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, और उसको आपके अकाउंट से लिंक कर दिया है। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, आपको जब भी ये गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे जब भी सरकार से, तो आप मिनिमम 1 ग्राम से मैक्सिमम 4 किलो तक का ये खरीद सकते हैं गोल्ड। तो ये ध्यान रखिए, अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, और अगर आप कोई ट्रस्ट वगैरह कुछ और है, तो आप 20 किलो तक यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो ये आपको थोड़ी सी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम से लेके 4 किलो तक का यहाँ पे हो जाता है। मैं फिर कहूंगा इससे आपका बेनिफिट ये निकला कि आपका जो गोल्ड है, मान लीजिए मैंने जैसा एग्जांपल पहले दिया 100 ग्राम का है, वो मेरे पास है, उसकी मेरे को कोई सुरक्षा नहीं करनी, क्योंकि उसकी सुरक्षा सरकार कर रही है। वो मेरा गोल्ड है, सरकार के पास पड़ा हुआ है, उसकी सुरक्षा सरकार के हवाले है। तो मुझे किसी भी तरीके की ये रिस्क नहीं है कि मेरा पैसा कहीं चोरी हो सकता है, क्योंकि वो सरकार ने बड़ा सेफ्टी से उस गोल्ड को यहाँ पे रख रखा है। अब जो इंटरेस्टिंग चीज इस पूरी चीज में निकल के आती है, वो एक अलग ही है कि इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या चीज़ है दोस्तों, क्योंकि होता क्या है कि मैंने अगर 100 ग्राम का गोल्ड खरीद के किसी लॉकर में रख दिया, तो मेरे को कोई पैसा वो नहीं देगा जब तक कि मैं उसको बेचूंगा नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपने जो भी गोल्ड खरीदा है, तो वो गोल्ड पे आपको 2.5% का यहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है, जो कि सरकार आपके हर 6 महीने में आपके अकाउंट में डालती रहती है। तो यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे जो है पैसा भी प्रोवाइड कर रहा है इंटरेस्ट के तौर पे। तो मेरा जो गोल्ड है वो किसी भी और सिस्टम में अगर मैं गोल्ड खरीदूंगा, तो मुझे उसके जो है इंटरेस्ट नहीं मिलता। लेकिन अगर सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड मैंने खरीदा, जो कि उसी भाव पे मिलेगा जो बाजार भाव चल रहा है उस टाइम गोल्ड का, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड मैंने अगर खरीदा, तो उस पे सरकार सेमी एनुअली, यानी कि हर 6 महीने में मेरे अकाउंट में 2.5% एनुअली इंटरेस्ट यहाँ पे डालेगी। तो मेरे लिए एक अच्छा बेनिफिट ये हो गया कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर मेरे को 2.5% सालाना यहाँ पे रिटर्न भी मिल रहा है। आप लोग दोस्तों देखिए, आजकल के जो सेविंग अकाउंट्स चल रहे हैं, जैसे एसबीआई का सेविंग अकाउंट है, 2.7% इंटरेस्ट वहाँ पे दे रहा है। तो ये आप ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको 2.5% इंटरेस्ट गोल्ड पे मिल रहा है आपके लिए सीधे सीधे अकाउंट पे।
और अगर ये आप जो गोल्ड बॉन्ड है वो ऑनलाइन खरीदते हैं, किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू खरीदते हैं, तो आपको जनरली 50 रुपए तक का डिस्काउंट करंट प्राइस पे भी मिल जाता है। तो ये भी एक, अगर आप बड़े लेवल पे जाते हो 10 ग्राम या कहीं 100 ग्राम तक आप खरीदते हो, तो एक ह्यूज डिफरेंस यहाँ पे नॉर्मल रेट से क्रिएट भी कर देगा। हालांकि इसकी गारंटी नहीं है कि ये 50 रुपये आपको डिस्काउंट मिल रहा है नहीं मिला, पर जनरली प्लेटफॉर्म जैसे ICICI HDFC बैंक कहता है कि हमसे खरीदो तो हम 50 रुपये कम में देते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपको ध्यान रखना है 2.5% का इंटरेस्ट यहाँ पे आपके अकाउंट पे हर 6 महीने में आकर के गिरेगा, जो कि एक अलग चीज़ आपके इन्वेस्टमेंट को बनाती है। दोस्तों दूसरी बात आती है, क्या मैंने ये जो पैसा जो मैंने अकाउंट में आ रहा है 2.5% का इंटरेस्ट, ये टैक्स फ्री है? टोटली इसको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को जो है टैक्स से हटा दिया गया है। इवन आप ये गोल्ड बॉन्ड बेचेंगे तो उसमें भी किसी भी तरीके का कोई टैक्स, आपकी जो कैपिटल गेन होगा उसमें नहीं लगेगा। हालांकि ये जो गोल्ड बॉन्ड है ये शेयर मार्केट में भी यहाँ पे ट्रेंड करते हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम एक नॉर्मल व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो कि गोल्ड बॉन्ड यहाँ पे खरीद रहा है। तो आपको किसी भी तरीके का यहाँ पे टैक्स नहीं देना है, तो आपकी जो भी इनकम है वो टैक्स फ्री है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखिए, कोई आपका किसी भी तरीके का यहाँ पे टैक्सेशन नहीं है। अब दोस्तों अगली बात करते हैं कि भैया आपने मेरे को फिजिकल गोल्ड तो दे दिया, यानी मेरे को एक पर्चा तो पकड़ा दिया कि भाई तेरे को 100 ग्राम या 4 किलो या जितना आपने खरीदा उतना गोल्ड वो सरकार के पास है। अब सरकार ने इस जो बॉन्ड में एक रूल ला रखा है कि ये जो भी गोल्ड आपने खरीदा है इसको आप 5 साल तक नहीं बेच सकते। यानी कि मेरे अकाउंट से जो गोल्ड लिंक है वो गोल्ड मेरा 5 साल के लिए सरकार के पास एक तरीके से फ्रीज अमाउंट के तौर पे वहां पे पड़ा हुआ है। 5 साल तक मैं उसको नहीं बेच सकता। हालांकि मैंने जैसे कहा शेयर मार्केट में ट्रेंड होते हैं, तो हम उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। मैं एक नॉर्मल व्यक्ति के बारे में बात करूंगा जो सिंपल सीधा साधा इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये ध्यान रखिए, आपने जो भी गोल्ड बॉन्ड खरीदा वो गोल्ड बॉन्ड आप 5 साल तक वो सोना नहीं बेच सकते। और ये भी आप यकीन रखिए कि आप सरकार से फिजिकल गोल्ड यहाँ पे नहीं ले सकते। आपको अगर फिजिकल गोल्ड लेना है 5 साल बाद, जैसे आज मेरा 100 ग्राम का गोल्ड है, तो 100 ग्राम का गोल्ड मैं सरकार को 5 साल बाद बेचूंगा उस टाइम की जो कीमत पे, और मैं चाहूँ तो फिर कहीं और से वो फिजिकल गोल्ड ले सकता हूँ। लेकिन इसमें आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलेगा। 5 साल बाद आप एग्जिट कर सकते हैं, और 8 साल का इसका टेन्योर है, यानी कि 8 साल बाद तो सरकार आपको ऑटोमेटिकली एग्जिट कर देगी। अब बात आती है सरकार मेरे को पैसा कितना देगी। सरकार मेरे को पैसा जो देगी वो उस टाइम का जो गोल्ड का भाव चल रहा है उसमें यहाँ पे आपको उतना पैसा देगी, और यही इस स्कीम में रिस्क है। मान लीजिए आज गोल्ड चल रहा है उस भाव से, और 8 साल बाद जो गोल्ड है वो 20% कम है, तो सरकार 20% कम पैसा आपके अकाउंट में देगी उस टाइम का जो भाव है। लेकिन वही भाव अगर 50% या दुगना होगा तो सरकार दुगना पेमेंट करेगी। तो इसमें रिस्क भी है गोल्ड में, ये बिल्कुल आप मान के चलिए। पहली चीज आप ध्यान रखिए, आपने जो भी पैसा लगाया वो 5 साल के लिए आपका ब्लॉक हो गया। हालांकि उस पैसे पे 2.5% आपको एनुअल इंटरेस्ट जरूर मिलेगा सरकारी सिक्योरिटी के साथ में। दूसरी बात दोस्तों, अगर गोल्ड की वैल्यू गिर जाती है 5 साल बाद या 8 साल बाद, जब एग्जिट ऑप्शन आता है ऑटोमेटिकली, तो उस टाइम का जो कीमत है वही आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल 8 साल बाद गोल्ड चाहे जितना डाउन चल जाए, सरकार आपको उस डाउन वाली रेट में ही वापस देगी। तो ये एक छोटी सी रिस्क आपके सामने है जो कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आती है, कि आप 8 साल बाद उसको होल्ड नहीं कर सकते, आपको वहां से एग्जिट करना ही पड़ेगा। तो ये है दोस्तों सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में आप लोगों के लिए सारी जानकारी कि आखिरकार ये क्या चीज़ है और क्यों हमें यूज़ करना चाहिए और क्या यहाँ पे हमारे लिए बेनिफिट होता है। तो दोस्तों और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए फ्यूचर वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।